मैं शमशेर खान शाहचारी गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौंक। पिछली दो क्लासों में अपन ने डेल संकारक और नेबुला संकारक इनकी परिभाषा पढ़ी। उसके बाद डेल संकारक की प्रॉपर्टीज पढ़ी। आज है फलन के किसी मान को अंतर सारणी के अग्रग पद तथा अग्रग अंतरों के पदों में व्यक्त करना। अग्रग पद मतलब एक आगे का पद और उनके अंतरों के पदों में व्यक्त करना। तो अग्रग पद व अग्रग अंतरों के पदों में व्यक्त करना। तो अब अग्रग अंतर है, अग्रग पद है, क्या है क्या नहीं है, उसमें आपको नहीं जाना। अपने तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है वो देखना है। तो ये एक सूत्र है जो सीधा आपको डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने इसका डेरिवेशन भी आपको समझाया है। प्रदर्शित करो एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डैश 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 प्लस डेल की पावर एन एफ ए। यह सूत्र है यह एक सूत्र है जो अपने को डेराइव करना है और इसकी सहायता से अपन क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन हल कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन अपन करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेशन देखते हैं। सूत्र क्या है? एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डैश 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 डेल की पावर एन एफ ए। एफ ए क्या है? सबसे पहले ए क्या है? ए प्रथम अक्ष का प्रथम मान, ठीक है। एच क्या है? अंतराल। एच क्या है? अंतराल। उसे क्या पहले किसका अंतराल? अंतर का अंतराल पढ़ा होगा आपने, मैंने लिखाया भी था, बोल के भी बताया। तो ये सूत्र है, इस सूत्र का डेरिवेशन अपन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, अपन डेल की परिभाषा से ही इसको हल करेंगे। तो डेल एफ ए इजकल टू क्या है? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, या इसको लिख देते हैं एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू डेल एफ ए प्लस एफ ए, या एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस वन सी वन, एफ ए प्लस वन सी वन डेल एफ ए। वन सी वन का मान क्या होता है? वन। ये इसलिए लिखा है कि इससे क्लियर है कि ये जो सूत्र है वो एन इज इक्वल टू वन पर सत्य है। एन इज इक्वल टू वन पर सत्य है, एन इज इक्वल टू वन के लिए ये सत्य है, ये अपन ने बता दिया। अब अपन एन इज इक्वल टू टू के लिए काम करते हैं। एन इज इक्वल टू टू के लिए, एन इज इक्वल टू टू के लिए मतलब ए प्लस टू एच, एफ ए प्लस टू एच को अपन देखते हैं इसका मान डेल में क्या है। तो एफ ए प्लस एच का मान है डेल एफ ए प्लस एफ ए। तो एफ ए प्लस टू एच मतलब ए प्लस एच में एच जोड़ा, मतलब ए में एच जोड़ दिया, ए की जगह ए प्लस एच कर दिया। तो ए प्लस टू एच एक डेल एफ ए प्लस एच और एफ की जगह एफ ए प्लस एच। तो एफ ए प्लस टू एच इजकल टू जो अपन ने एन इजकल टू वन के लिए सत्य है, जो ऊपर अपन ने डिराइव कर लिया, इसकी परिभाषा की सहायता से जो प्राप्त कर लिया, उसी की सहायता से अपन एफ ए प्लस टू एच को लिखते हैं। तो एफ ए प्लस टू एच क्या हो जाएगा? उपरोक्त के अनुसार एफ ए प्लस टू एच इजकल टू एफ ए प्लस एच प्लस डेल एफ ए प्लस एच। और एफ ए प्लस एच का मान भी उपरोक्त से लिखते हैं। तो एफ ए प्लस डेल एफ ए प्लस डेल और कोष्टक में एफ ए प्लस एच का मान लिख दिया एफ ए प्लस डेल एफ ए। इसे अपन सिंप्लीफाई करें तो अपने को प्राप्त होता है एफ ए
प्लस 2 डेल एफ ए प्लस डेल स्क्वायर एफ ए, या इसको अपन लिख सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू 2c1, क्योंकि 2c1 का मान 2 होता है तो 2 को अपन लिख दिया 2c1 डेल एफ ए प्लस 2c2 डेल स्क्वायर एफ ए। इसका मतलब ये सूत्र किसके लिए सत्य है? 2 पर सत्य है, 2 पर सत्य है। ठीक है भाई। इसी प्रकार एफ ए प्लस 3h के लिए अपन देखते हैं। एफ ए प्लस 3h को उपरोक्त के अनुसार ए की जगह ए प्लस एच, उपरोक्त के अनुसार मतलब 1 से, इसे ऊपर वाले को अपन ने दे दिया एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस 1c1 डेल एफ ए, इसको अपन ने 1 दे रखा है। तो एक के अनुसार एफ ए प्लस 3h एफ ए प्लस 3h इज इक्वल टू एफ ए प्लस 2h प्लस डेल एफ ए प्लस 2h। एक के अनुसार अपन ए प्लस 3h को ये लिख सकते हैं क्या? ए प्लस एच में 2h जोड़ दिया, तो नंबर 1 में ए की जगह ए प्लस 2h कर दें तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस 3h इजकल टू एफ ए प्लस 2h प्लस डेल एफ ए प्लस 2h। अब ए प्लस 2h का मान अपन 2 से लिख देते हैं। ए प्लस 2h का मान कहाँ से लिख देते हैं? इसे ए प्लस 2h का मान जो प्राप्त किया था उसको अपन ने नंबर 2 दे दिया, तो ए प्लस 2h का मान 2 से रखें तो अगला पद अपने को प्राप्त होगा एफ ए प्लस 2c1 डेल एफ ए प्लस 2c2 डेल स्क्वायर एफ ए। इसको अपन चाहे तो सीधा लिख दें एफ ए प्लस 2 डेल एफ ए प्लस डेल स्क्वायर एफ ए, और प्लस डेल कोष्टक में वही ए प्लस 2h का मान लिख दिया। एफ ए प्लस 2h का मान क्या है? एफ ए प्लस 2 डेल एफ ए प्लस डेल स्क्वायर एफ ए। इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो अपने को प्राप्त हो जाता है एफ ए प्लस 3 डेल एफ ए प्लस 3 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डेल क्यूब एफ ए, या इसे लिख सकते हैं एफ ए प्लस 3c1 डेल एफ ए प्लस 3c2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डेल क्यूब एफ ए। तो इस प्रकार ये n इजकल टू 3 के लिए सत्य है, 3 के लिए सत्य है। ठीक है। अब आगे अपन ने मान लिया कि ये जो सूत्र है वो n इजकल टू k के लिए सत्य है। इसका मतलब एफ ए प्लस के एच इजकल टू एफ ए प्लस के सी 1 डेल एफ ए प्लस के सी 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डैश 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 के सी के डेल की पावर के एफ ए। अब अपन ये तो मान लिया, और अब अपन इसे k प्लस 1 के लिए ये सत्य है ये प्रदर्शित करेंगे। तो अपन ने k की जगह k प्लस 1 लिख दिया, तो एफ भाई ऊपर वाले को अपन ने मान लिया, इसको मान लिया कि ये सत्य है। किसके लिए? दिया हुआ सूत्र किसके लिए सत्य है? k इज इक्वल n इजक्वल टू k के लिए सत्य है। अब अपन ये प्रदर्शित करेंगे कि ये k प्लस 1 के लिए सत्य है। अब अपन 3 को सही मानते हुए, जो भाई k n इजक्वल टू k के लिए ये सत्य है, इसको मानते हुए अगर n इजक्वल टू k के लिए सत्य है तो अपने को फॉर्मूला प्राप्त होगा जिसे अपन ने नंबर 3 दिया है। तो 3 को सत्य मानते हुए अब अपन प्रदर्शित करेंगे कि ये n इजक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। तो अपन उपरोक्त नंबर 3 के अनुसार आधार से, इसके आधार पर अपन एफ ए प्लस k प्लस 1h इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई? इसको सत्य मान लिया और कि भाई ये n इजक्वल टू k के लिए सत्य है, और अपन प्रदर्शित करेंगे कि ये k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अब पहले तो नंबर 1 जो अपने नंबर 1 n इजक्वल टू 1 के लिए सत्य है को नंबर 1 दिया, उसी का आधार पे एफ ए प्लस k प्लस 1h इजक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? क्या होगा? एफ ए प्लस के एच प्लस डेल एफ ए प्लस
के एच, जो कि अपन ने सबसे पहले एफ ए प्लस एच के लिए प्रदर्शित किया, उसी को आधार बनाते हुए इसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसे आगे, क्योंकि एफ ए प्लस के एच मतलब के एन इजकल टू के लिए सत्य है, तो ऊपर वाला जो सूत्र है वो अपन एफ ए प्लस के एच के लिए लिख सकते हैं, तो अपन ने लिख दिया प्लस डेल इंटू एफ ए प्लस के एच, वही एफ ए प्लस के एच का मान यहाँ नंबर 3 के आधार पे लिख दिया। तो फिर इसे अपन ने थोड़ा एडजस्ट करके लिखा, तो इक्वल टू अगला पद आ जाएगा एफ ए प्लस के सी 1 प्लस के सी 0 डेल एफ ए प्लस के सी 2 प्लस के सी 1 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डैश 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 डेल की पावर के प्लस 1 एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस के प्लस 1 सी 1 डेल एफ ए प्लस के प्लस 1 सी 2 डेल स्क्वायर एफ ए इज इक्वल प्लस डैश डैश प्लस डेल की पावर के प्लस 1 एफ ए। इस प्रकार अभीष्ट परिणाम एन प्लस एन इजकल टू के लिए सत्य है, तो एन इजकल टू के प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। अतः गणितीय आगम विधि से अभीष्ट हल एन के लिए सत्य होगा, मतलब दिया हुआ सूत्र एन के लिए सत्य है, अर्थात एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन सी 1 डेल एफ ए प्लस एन सी 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डैश 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 प्लस एन डेल की पावर एन एफ ए। इसे दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, एफ ए प्लस एन एच की लेकर अपन लिख दें वाई ए प्लस एन एच इज इक्वल टू वाई ए प्लस एन सी 1 डेल वाई ए प्लस एन सी 2 डेल स्क्वायर वाई ए प्लस डैश 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 प्लस एन डेल की पावर एन वाई ए। तो ये अपना सूत्र का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। जहाँ भी समस्या हो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कोई एक भी ये कोई समस्या पूछेगा, तो उसे मैं अगली क्लास में पहले उस समस्या को लूँगा, उसके बाद अगली क्लास शुरू होगी। चाहे 2 वीडियो बना के भेजने पड़े, आपकी समस्याओं का वीडियो अलग से मैं दूँगा। आप अपनी टूटी फूटी भाषा में, अच्छी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में मेरे को ये समझा दो कि हमें ये समस्या है, ये टॉपिक यहाँ से समझ में नहीं आया या पूरा ही समझ में नहीं आया, मैं उसे दोबारा करा दूँगा। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, इस सूत्र के आधार पे प्रश्न कैसे हल करते हैं। एक शहर की जनसंख्या निम्न सारणी से दी गई है। वर्ष 1901, 1911, 1921, 1931। जनसंख्या लाखों में 1901 में 46, 1911 में 66, 1921 में 81, 1931 में 93। यदि जनसंख्या की वृद्धि इसी दर से हो तो 1961 में जनसंख्या क्या होगी। तो सबसे पहले 1961 क्या है, ए प्लस एन एच का मान है। 1961 क्या है, ए प्लस एन एच का मान है। और यहाँ ए क्या है, प्रथम पद, अक्ष का प्रथम मान। अक्ष का प्रथम मान क्या है, 1901। अंतराल का अंतर क्या है, 10। 1901, 1911, 1921, 1931। इसमें अंतराल का अंतर मतलब इनमें जो गैप है अक्ष के मान में, अपने पूर्वगामी मान से अक्ष का मान जो अपने पूर्वगामी पद से जितना अधिक है, ए प्लस एच मतलब अंतराल का अंतर। 1921 और 1911 में क्या अंतर है, 1911 और 1901 में कितना अंतर है, सब में समान होगा, वो होता है एच। तो एच का मान क्या है, 10। तो ए प्लस एन एच इक्वल टू 1961। ए का मान रख दिया, एच का मान रख दिया, तो अपने को एन का मान प्राप्त हो गया, एन इज इक्वल टू 6। अब अपन अंतर सारणी बनाते हैं। तो अक्ष क्या है, वर्ष। अक्ष क्या है, वर्ष। और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, जनसंख्या। तो 1901, 1900 अक्ष के नीचे लिख दिया 1901, 1911, 1921, 1931। जनसंख्या एफ एक्स लाखों में 46, 66, 81, 93 लिख दिया। अब देखो अंतर सारणी ज्ञात करने के लिए 66 में से 46 घटाएंगे, इन दोनों के सेंटर की सिद्ध में लिख देंगे।
81 में से 66 घटाएंगे, इनके दोनों के सेंटर की सिद्ध में लिख देंगे। 93 में से 81 घटाएंगे, इन दोनों के सेंटर की सिद्ध में लिख देंगे और डेल एफ एक्स के नीचे लिख देंगे। और ये भी ध्यान रखना है, ये जो 66 माइनस 46 किसका मान है? डेल एफ ए इक्वल टू क्या होता है? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। तो ये डेल एफ ए किसका मान है? डेल एफ 1901 का मान है 20। डेल तो 20 किसका मान है? तो आप ये देखो ऊपर की लाइन है ना, 46 20 माइनस 5 2, तो 46 एफ एक्स का मान है, 20 डेल एफ एक्स का मान है, 46 एफ ए का मान है, एफ ए का मतलब एफ 1901 का मान है, 20 डेल एफ 1901 का मान है, माइनस 5 डेल स्क्वायर एफ 1901 का मान है, और दो क्या है? डेल क्यूब एफ 1901 का मान है। ये ध्यान रखना, ऊपर की जो लाइन है वो 1901 के लिए है, मतलब एक के लिए है, ठीक है। और अब ये अपन ने सारणी तैयार कर ली, और ये अपने को पता लग गया कि डेल 1901, डेल स्क्वायर 1901, डेल क्यूब 1901 और एफ 1901 का मान क्या है? एफ 1901, डेल एफ 1901, डेल स्क्वायर एफ 1901, डेल क्यूब एफ 1901 का मान क्या है? मैंने हालांकि ये डेल स्क्वायर, डेल क्यूब ये किन किन के मान है वो लिख दिए। क्यों कि सारणी एक बार अपन शुरुआत है, एक दो बार ही बनाई है, तो सारणी बनाते समय अपने को ध्यान होना चाहिए ये किन किन के मान है। सारणी का मेन व्यापक रूप पहले अपन ने पढ़ रखा है, अब अपन इसे न्यूमेरिकल रूप में पर्सन के लिए सारणी बनाते हैं, तो ये सारणी अपनी तैयार है। तो ये सभी मान अग्रगामी अंतर सूत्र जो अपन ने अभी डिराइव किया था, एफ ए प्लस एन एच इजकल टू एफ ए प्लस एन क्या है? 6, तो एन सी 1 डेल एफ ए प्लस एन सी 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन सी 3 डेल क्यूब एफ ए, क्योंकि डेल क्यूब एफ ए तक की अपने पास मान है, डेल क्यूब तक के ही अंतर कलन सारणी में अपने पास मान है। तो एन का मान है 6, एन का मान कितना है? 6। तो अपन ये सारे मान एन का मान, एच का मान, ए का मान, सारे मान लिखें। तो ए प्लस एन एच का मान है 1961। तो एफ 1961 इज इक्वल टू एफ ए एफ 1901 प्लस 6C1 डेल एफ 1901 प्लस 6C2 डेल स्क्वायर एफ 1901 प्लस 6C3 डेल क्यूब एफ 1901। तो ये सारे मान अपन रखें और कैलकुलेट करें तो इसका मान आता है, आप लोग करना, अगला स्टेप हो जाएगा 46 प्लस 6 इंटू 20 प्लस 15 इंटू -5 प्लस 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 120 माइनस 75 प्लस 40 इज इक्वल टू 131। अतः वर्ष 1961 में जनसंख्या 131 लाख होगी। तो ये अपना क्वेश्चन हल हो गया। धन्यवाद।